नमस्कार, मैं संजय शर्मा, न्यूज CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी आज हम पहुंचे हैं गोगांव में, जहां पर शासकीय हाई स्कूल में निस्वार्थ फाउंडेशन द्वारा ई रिक्शा एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी एवं पंकज शर्मा जी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप में उपस्थित हुए एवं रिबन काट के लोकार्पण किया गया। यह एम्बुलेंस वृद्धजन और गरीब वर्ग को 24 घंटे ई रिक्शा एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाकर सेवा किया जाएगा। निस्वार्थ फाउंडेशन का यहाँ पर बहुत ही सराहनीय है। आइए हम बात करते हैं इस क्षेत्र के विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी से। सर, इतना भव्य कार्यक्रम निस्वार्थ फाउंडेशन द्वारा गरीब और मजदूर वर्ग, वृद्ध वर्ग, महिलाओं के लिए ई एम्बुलेंस की सुविधा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो निस्वार्थ फाउंडेशन का हमारे नौजवान साथी हैं, रामेश्वर भाई, उसकी टीम है, बहुत उत्साही टीम है और निस्वार्थ सेवा करना इनका परम धर्म उद्देश्य बनाया इन्होंने। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज 3 व्हीलर मिनी एम्बुलेंस का लोकार्पण कराया है। बहुत से हमारे सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है, स्व सहायता समूह की बहनों को सम्मानित किया है। ये 3 व्हीलर एम्बुलेंस जो है, ये महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो रोगी हैं, उनको अस्पताल तक निस्वार्थ भाव से निःशुल्क पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी सेवा का माध्यम इन्होंने अपनाया है। निस्वार्थ फाउंडेशन के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राकेश जी, आपको बहुत बधाई। एक और, क्या इस प्रकार के जो गरीब तबके के लोग के लिए जो योजनाएं चल रही है लगातार रायपुर ग्रामीण में, भविष्य में क्या कुछ नए योजनाओं को हम देखने के लिए मिलेगा? जैसी जनता की मांग आएगी, जनता जो चाहेगी वो सब काम किए जाएंगे। माननीय महापौर महोदय हमारे साथ हैं, यहाँ की जनता हमारे साथ है। अभी देखिए, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनी है, उसका नामकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से स्वर्गीय मिनी माता के नामकरण से किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस शाला भवन का भवन जो बना है, ऐतिहासिक भवन बना है। जी हम बात करते हैं पंकज शर्मा जी। देखिए, मैं बहुत साधुवाद दूंगा हमारे फाउंडेशन के सभी साथियों को, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो गरीब साथी हैं, अगर उनको अस्पताल तक पहुंचना है, कई बार एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है, यहीं कि हमारे साथी खुद उनको ई रिक्शा में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाएंगे। और कभी किसी गरीब के बेटे घर की शादी का काम हो या कोई एक काम हो, तो उस वाहन से उनकी सेवा करने का काम करेंगे। ऐसे लोग उदाहरण बनकर सामने आते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं समाज सेवा के लिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा हमारे सारे साथियों को, लोकेश और सारे लोगों को, जिन्होंने ये काम के लिए सोच की और उसकी पहल की, और आज ये काम चरितार्थ होने आ गया है। बहुत बहुत साधुवाद। सर, लगातार आप कोरोना काल से आप समाज सेवा में दिन रात 24 घंटे लगे हुए थे। कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में आप लगातार कार्य किए हो। आप आगामी जो इस प्रकार की कोई योजना का और कोई लोकार्पण हो सकता है जिससे समाज की सेवा किया जा सके? देखिए, हमारे सबकी सोच है, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का ये कहना है कि कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो अपनी जानों की परवाह ना करके हमारे सभी साथी उस सेवा में जुट जाएं। आपने देखा होगा कि रायपुर ग्रामीण के हमारे दल के सारे लोग, हमारी टीम के सारे लोगों ने पूरे कोरोना काल में, जब दूसरे लोग अपने अपने घर में चले गए थे, हमारे लोगों ने बाहर निकल के लोगों की सेवा की, उनको अस्पताल तक पहुंचाया, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, उनके राशन की व्यवस्था की। ये पूरी टीम ने किया, मैंने अकेले ने नहीं किया, पूरी टीम ने किया। और कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हमेशा तैयार हैं, सदैव तैयार हैं अपने समाज की सेवा के लिए, अपने साथियों की सेवा के लिए। हम बात करते हैं बिरगांव नगर निगम के महापौर नंदलाल देवांगन जी से। सर, निस्वार्थ फाउंडेशन द्वारा महिलाओं और वृद्ध वर्ग के लिए ई एम्बुलेंस की सुविधा रायपुर ग्रामीण में किस प्रकार से देखते हो आप ये भव्य शुभारंभ को? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जनहित में जो सेवा का भावना हमारे यहाँ हमारे माननीय विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय पंकज भैया के दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। वो हमेशा, ये तो खैर छोटी सी एम्बुलेंस, मिनी एम्बुलेंस, 3 व्हीलर मिनी एम्बुलेंस का है, लेकिन हमने कोरोना काल में उनकी मानव की सेवा की जो होता है वो क्या होता है, ये हमने आदरणीय पंकज भैया में, आदरणीय विशाल भैया में देखा है हमने। क्या इस प्रकार की निस्वार्थ फाउंडेशन की जो सेवा कार्य लगातार चल रहा है, कुछ दिन पूर्व देखा गया था कि उन्होंने सरकारी स्कूल में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया, क्या ऐसे ही कार्यक्रम आगामी जो चलेगा उसमें क्या सरकार का सहयोग रहेगा?
जी बिल्कुल रहेगा। और मैं ये निस्वार्थ फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसा ऐसा कार्यक्रम किया है, ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। लगातार देखा जा रहा है कि निस्वार्थ फाउंडेशन के द्वारा जो सेवा कार्य चल रहा है, लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से इसके सदस्यगण अपनी भूमिका निभा रहा है। आज देखा गया है कि यहाँ पास एक ई रिक्शा एम्बुलेंस सुविधा की भी चालू किया गया है, जो वृद्ध और महिलाओं को 24 घंटे अस्पताल में ले जाया जाएगा। इस प्रकार की सेवा भाई वो भी युवाओं में आप किस प्रकार से देखते हो? भाई लगातार हमारे निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन जब से इनका निर्माण हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि लगातार इन लोगों ने पहले गौ सेवा से अपनी सेवा प्रारंभ की। उसके बाद कोरोना काल में लगातार माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के सहयोग से लोगों को कोई भी अगर भूखा ना सोए, राशन की व्यवस्था की। इनके द्वारा ब्रेड गरीब बस्तियों में जाकर बांटने का काम किया गया। और गौ सेवा, कोई एक्सीडेंट से ना मृत्यु हो, इसलिए उनके पट्टे में रेडियम बांधकर भी हमारे निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन ने ये सेवा कार्य किया है। मैं जितनी इनकी प्रशंसा की जाए, और सभी निस्वार्थ सेवा भाव से, ऐसा किसी प्रकार का कोई इनका ऐसा निस्वार्थ वाला भाव बात नहीं है। इसमें लगातार इनके द्वारा सेवा भाव का कार्य किया जा रहा है, जो प्रशंसीय है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज विधायक जी माननीय सत्यनारायण शर्मा, पंकज भैया के सहयोग से आज इन्होंने ई रिक्शा सेवा का व्यवस्था किया गया है, एम्बुलेंस सेवा का। संत कबीरदास वार्ड क्रमांक 3 के अंतर्गत अगर कोई मरीज इनका फ़ोन करेंगे तो उनको निस्वार्थ सेवा से अस्पताल तक निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था इनके द्वारा की गई, जो बहुत ही प्रशंसीय है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्या भविष्य में भी इसी प्रकार के मानव कल्याणकारी योजना निस्वार्थ फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा? बिल्कुल, लगातार इनके द्वारा एक छोटा प्रयास है ये। आगे चल के एक इंसान जब कोई पेड़ लगाता है तो पेड़ छोटा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती है, और बिल्कुल आगे चल के इनका प्रगति पे रहेगा और लगातार सेवा इनके द्वारा की जाएगी। मुझे विश्वास है, क्योंकि इनका मनोबल बहुत ऊंचा है। इसके लिए मैं निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम बात करते हैं निस्वार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष रामेश्वर साहू जी से। इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, गरीबों के लिए ई रिक्शा की सुविधा जो 24 घंटे लगातार जारी रहेगा। लगातार आप लोगों को देखा गया है कि आप लोग मानव सेवा में लगातार लगे रहते हो, कभी गौ सेवा में, कभी स्कूलों में सैनिटाइजर का वितरण करते हुए। इस प्रकार के कार्यक्रम और भविष्य में क्या इस प्रकार के होने वाले कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? आप आगामी बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय पंकज शर्मा जी के सहयोग से, उनके सहयोग से आज हमारे फाउंडेशन में बहुत ही सुंदर ई रिक्शा गरीबों, प्रेग्नेंट महिलाओं, बीमार लोगों के लिए, जनों के लिए, गरीब लोगों के लिए सेवा करने के लिए हमें माननीय पंकज शर्मा जी ने यह 3 व्हीलर ई रिक्शा का नाम दिया है, हमें प्रदान किया गया है। आगामी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जो जन कल्याणकारी होंगे, वो निरंतर हमारी कोशिश चलती रहेगी। क्या निस्वार्थ फाउंडेशन संगठन का सेवा कार्य अलग अलग क्षेत्रों में फैले, उसके लिए क्या आप संगठन विस्तार के बारे में कभी सोचे नहीं हो? संगठन विस्तार के बारे में हमने विशेष रूप से सोचा है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। हमारी कोशिश है कि निस्वार्थ फाउंडेशन पूरे छत्तीसगढ़ में हो, पूरे देश में हो, हमारी ऐसी संकल्प है। हम बात करते हैं संगठन के कोषाध्यक्ष लोकेश साहू जी से। निस्वार्थ फाउंडेशन लगातार अपने सेवा कार्यों के लिए लगभग रायपुर में और आजू बाजू क्षेत्रों में जाना जा रहा है, और आज जो कार्यक्रम हुआ, आज ई रिक्शा का जो उद्घाटन हुआ, जिसको माननीय सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा किया गया है, किस प्रकार से आप देखते हो युवाओं द्वारा किए गए कार्यों को? सबसे पहले संजय जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ सेवा का मतलब है बिना मन से सोचे हुए सेवा करना और समाज के हित में काम करना। इसीलिए हम लोग तत्पर आगे बढ़ते हुए आज 15 अगस्त के दिन 75वें जयंती में हम लोग 3 व्हीलर मिनी एम्बुलेंस का उद्घाटन किए, जो माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा किया गया है। और ऐसे ही हम सभी साथियों द्वारा मिलकर आगे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सभी महिलाओं बुजुर्गों का सेवा करने के लिए निस्वार्थ सेवा हमेशा तत्पर आगे खड़ा रहेगा। लगातार देखा गया है कि फाउंडेशन द्वारा कुछ दिन पूर्व स्कूलों में सैनिटाइजर का वितरण किया गया था, गौ सेवा किया जा रहा था। क्या भविष्य में आप युवाओं के द्वारा जो निस्वार्थ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, वो क्या अन्य सेवा की ओर भी अपने रुख को अपनाया जाएगा? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने जितना भी किया है निस्वार्थ भाव से किया है, और हम लोगों ने सोचा भी यही है कि जब भी जहाँ भी कुछ भी करें जो निस्वार्थी हो,
अभी तक हमने स्कूल में सैनिटाइज़र बांटे, कोरोना काल में बहुत लोगों को राशन बांटे, बहुत लोगों का सहयोग किया, हॉस्पिटल तक लेके गए। अब ये ऐसा सोचते हैं कि आने वाले समय में इसका विस्तार और अच्छे से करेंगे। हमारे सभी भाई इसमें एकजुट हैं और सभी का सोच इस फाउंडेशन को चलाने के लिए और हमारे साथ एक साथ काम करने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए सभी भाई एक साथ तैयार हैं। लगातार देखा जा रहा है निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन, जी हाँ, निस्वार्थ जो फाउंडेशन जो अभी चल रहा है, अपने आप में रायपुर और रायपुर के आजू बाजू क्षेत्रों में एक अपना एक अलग ही पहचान बना लिया है। जी हाँ, सेवा विकल्प के माध्यम से आज जो एम्बुलेंस सुविधा चालू है उसको इस क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने आके खुद रिबन काट के इसका उद्घाटन किया है। जो युवाओं में जज्बा और जो एक उत्साह है, ऐसे उत्साह के कारण से ये युवा कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिसाल की तरह पेश हो रहा है। आज भारत देश के 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जो यहाँ गुड़ियारी क्षेत्र के रायपुर में जो युवाओं के द्वारा एक अपना आप में एक अनोखा मिसाल पेश किया जा रहा है कि जो युवा आज के डेट में अलग अलग क्षेत्रों में राह भटकते हुए नशाखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यही समाज के जो निस्वार्थ फाउंडेशन द्वारा जो युवा गरीब तबके के लिए, वृद्धाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो एम्बुलेंस की सुविधा जो दिया जा रहा है, अपने आप में एक मानवता में एक जन कल्याणकारी है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ CG 24 में। संजय।